काबिल डिफरेंशिएशन फंक्शन यानी डिफरेंशिएबल फंक्शंस साइन एक्स जमा कॉस वाई बराबर है √2। इस इबारत से ये आपस में जुड़े हैं। इसके अलावा आपको बताया गया है कि dx बाई dt यानी गालिबन ये वक्त है, तो वक्त के हिसाब से x कैसे चेंज हो रहा है, 5 के हिसाब से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। अब हमें निकालना है dy बाई dt। तो हम देख सकते हैं कि x और y दोनों ही वक्त के फंक्शंस हैं, टाइम के फंक्शंस हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं वक्त के हिसाब से बदलाव निकालूं, चेंज निकालूं, रेट ऑफ चेंज निकालूं वक्त के हिसाब से साइन का, तो इसमें जो x है वो भी टाइम का फंक्शन है। इसी तरह अगर मैं वक्त के हिसाब से डेरिवेटिव निकालूं cos ऑफ y का, तो ये y भी वक्त का फंक्शन है और ये बराबर होगा d बाई डी टी √2 के। यानी अगर इस पूरे का डेरिवेटिव लूं तो ये सूरत हाल बनती है। अच्छा जी, अब यहां डेरिवेटिव कैसे निकाले जाए? बिल्कुल दुरुस्त, यहां पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या कहता है कि भाई कि अगर मैं इसका वक्त के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा d साइन x किसके हिसाब से, x के हिसाब से, जरब dx बाई डी टी। ऐसा ही है, dx कट जाते तो d बाई डी टी बचता है ना यहां। इस तरह आप तस्दीक भी कर सकते हैं बात की। और इसी तरह ये हो जाएगा d बाई डी वाई कॉस ऑफ y जरब dy बाई डी टी। और जाहिर है आगे चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो सिफर होता है, पीला हो जाएगा। अच्छा भाई, अब बात यह है कि साइन का डेरिवेटिव तो होता है cos, तो cos x जरब dx बाई डी टी इन्होंने क्या बताया, 5 बताया है, तो ये 5 से जरब दे दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 cos x जमा डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, मनफी साइन होता है, यानी ये साहब हट जाएंगे, ये हो जाएगा मनफी साइन। और dy बाई डी टी हमें यहां निकालना है और ये बराबर है सब सिफर के। तो भैया अब क्या होगा, यहां पे y आपको बताया हुआ है कि पाई बाय 4 आपको डालना है। अच्छा बाय द वे ये साइन y होगा ना, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होगा। बहरहाल y तो पाई बाय 4 के बराबर है, वो यहां आ जाएगा। x कितना डालेंगे हम, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें कि y पाई बाय 4 यहां पे डालने से पहले हम अगर इस फंक्शन में ही डाल दें तो x हमारे पास आ जाना चाहिए ना, इधर उधर नहीं जाते, करके देखते हैं। देखिए भाई, साइन x जमा कॉस ऑफ पाई बाय 4 बराबर है √2 के। तो जनाब cos ऑफ पाई ओवर 4 होता है √2/2, जिसको आप यहां पे लेके जाएं, √2 में से माइनस करें तो ये बनता है साइन ऑफ x बराबर है √2/2 के। और जब आप साइन इनवर्स इसका लेंगे तो आपके पास ये भी पाई बाय 4 ही आएगा, जो कि दी गई हुदूद के अंदर है। तो आप ये यहां डाल दीजिए, तो ये क्या होता है 5 cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 जरब dy बाई डी टी कितना है हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, ये हो जाएगा सिफर के बराबर। अच्छा जी, अब हम ये तो जानते हैं कि cos ऑफ पाई बाय 4 होता है √2/2, ये भी हमने यहां भी किया है। साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है, ये भी होता है √2/2। अब इस पूरी चीज को अगर हम √2/2 से डिवाइड करें तो ये सारे कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 5 माइनस dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। और अगर इसको मैं यहां ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा कि भाई dy बाई डी टी बराबर है 5 के।